नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं ईरान पर हमले की, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की है। तो उसमें ईरान का स्थिति क्या है और अमेरिका का स्थिति, तो साथ ही बात करेंगे कि इजराइल के भी बारे में। हमें लगता है कि जैसे क्या हुआ कि कतर में उसका एक अमेरिका के रडार था, उसको ड्रोन से हमला करके उसको नष्ट कर दिया ईरान ने। और पूरी तरह से जहाँ भी खाड़ी देशों में अमेरिका का जो एयरबेस है, उसे क्या कह रहा है, सब पर अटैक कर रहा है। और वहाँ से अटैक हो जाने के बाद सबसे बड़ी बात है कि ईरान के पास इतने ड्रोन हैं, उससे अटैक हो रहा है। ड्रोन है जो रडार में नहीं आता है और लो मतलब बहुत नीचे उड़ता है, उसके कारण लो हो जाता है और वहाँ से नहीं उड़ पाता है। और साथ में यह भी बात करेंगे कि जैसे अमेरिका और ईरान के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है, जिससे वो क्या होता है कि वहाँ से तो अपना फाइटर जेट उड़ा नहीं सकता है, उतनी दूरी तक तो उड़कर नहीं आ सकती है फाइटर जेट। तो इसके लिए क्या कि उसको एयरबेस चाहिए। तो खाड़ी देश में जितने भी उसके एयरबेस है, उसको भी पर टोटल पर ईरान का अटैक हो रहा है। और उससे वहाँ के जो देश है, जो भी देश वहाँ खाड़ी देश के हैं, उन लोग सब अमेरिका को मना कर रहा है यहाँ से, और उसके सैनिक यहाँ से खाली कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और मेन है कि ईरान के पास इतना ड्रोन ही है, उससे अटैक कर रहा है। उसके देश मतलब जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, सब पर अटैक हो रहा है। एक सऊदी हो गया, कतर हो गया, ये सब क्या है कि टूरिज्म का देश है। टूरिज्म, यहाँ टूरिज्म आते हैं और वहाँ देश पर अटैक होगा तो वहाँ टूरिज्म प्रभावित होगा, जिससे वहाँ का इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आएगा। तो इससे हो गया कि उसे खाड़ी देश के बाहर का एयरबेस चाहिए। तो अभी जैसे इंग्लैंड का एयरबेस था, स्पेन का था, फ्रांस का था, इस सब ने क्या किया कि अमेरिका को देने से मना कर दिया। क्योंकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही यूरोप से ग्रीनलैंड के चलते उसको क्या हो गया कि ग्रीनलैंड के चलते तनाव बढ़ गया था यूरोप से भी। तो उन लोग भी मना कर दिया कि भाई हम अपना एयरबेस यूज करने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो नहीं दे सकते हैं, तो अब इसमें स्पेन से तो क्या किया कि अमेरिका ने बोला कि हम सब व्यापारिक रिश्ता खत्म कर देंगे। तो सब तो जानते हैं कि अमेरिका पर जो आक्रमण हो रहा है, वो ईरान जो कर रहा है, उससे बहुत से देश खुश हैं। बहुत से देश अंदर अंदर खुश हैं कि जैसे कहावत होती है ना कि बिल्ली के ग्यारह में घंटी कौन बांधेगा। तो सब चाह रहे थे कि बिल्ली के ग्यारह में घंटी बांध जाए, लेकिन क्या होता है कि घंटी बांधने वाला कोई नहीं है। अबरी मिला है ईरान, जो बिल्ली की ग्यारह में घंटी बांध दिया। इससे सभी लोग खुश है कि अमेरिका जो दादागिरी करता था, उसकी मतलब कहें तो अमेरिका की जो दादागिरी है, उसे खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है अमेरिका ऐसा कोई नहीं जिससे अमेरिका का कोई ऐसा सगा नहीं जिसे उसे ने ठगा नहीं। हम भारतीय जब हम पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो अमेरिका अभी हाल ही में क्या था, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा अमेरिका। हम लोग का पुराना सहयोगी है ईरान। हर मौके पर ईरान ने हम लोगों को साथ दिया और हम लोग भी ईरान के साथ हैं। अमेरिका ऐसा देश है जो कोई ऐसा सगा नहीं उसे ठगा नहीं। क्योंकि भाई आप देख लीजिए, अमेरिका अगर आतंकवाद की जड़ है तो वो अमेरिका है भाई। अमेरिका क्या है कि उसको कि अगर आपस में सब देश नहीं लड़ेंगे तो उसका हथियार बिकेगा नहीं। वहाँ मेन होता है कि हथियारों का अमेरिका है, जो हथियार डिफेंस का जो सेक्टर है, उसको उसका मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, विक्रेता है, जो कहिए कि आपस में दो को लड़े और मतलब आपस में दो को लड़े और उसका प्रॉफिट हो। तो इससे हो गया कि जैसे अभी खाड़ी देश में शांति रहता तो आपस में वो भी अमेरिका भी चाह रहा है खाड़ी देश ईरान कतर पर आक्रमण करा है, कतर ईरान पर करे, सऊदी ईरान पर करे, ऐसे भी चले। लेकिन नहीं, अब इसका ड्रोन ईरान ने जो ऐसा ड्रोन बनाया है भाई, ऐसा ड्रोन बनाया है जो सटीक जाकर क्या करा कतर में। तो कतर के अमेरिका जो असेंबली है, सॉरी क्या बोलते हैं, कतर में, सऊदी में जो अमेरिका का दूतावास है, वहाँ जाके अटैक कर रहा है। एकदम सटीक मार रहा है कि वहाँ जाके अटैक कर रहा है। ये नहीं कि जहाँ तहाँ ये होता है ना कि बना लिया ड्रोन और जहाँ तहाँ फेंक दिया, मारना कहीं जा रहा है कहीं रिहायशी इलाके में गिर रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ जहाँ जौन देश में अमेरिका का एयरबेस है, उसका दूतावास है, वहीं जाके अटैक कर रहा है। तो सोच लिए कितना सटीक से मार रहा है कितना सटीक से मार रहा है ईरान। तो हम लोग तो भाई अंदर ही अंदर मतलब समझ ही गए हैं क्या चल रहा है। और यहाँ पे जैसे भी करते हैं कि ईरान पर हो जाते हैं
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये बउआ मेरा चला आया था। तो हम जो बात कर रहे थे ईरान के बारे में, अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, हमें लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को होगा, क्योंकि इजराइल जब अमेरिका पीछे हटेगा, अमेरिका का नुकसान होगा, तो वो भी हाथ खड़ा कर देगा, इजराइल का नुकसान हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा अमेरिका। इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा जानते हैं किससे होगा? चाइना का। चाइना पूरी तरह से बैकडोर से ईरान को सपोर्ट कर रहा है युद्ध में, पूरी तरह से बैकडोर से ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और ईरान ने कहज के मार रहा है। जहां भी चाह रहा है कि ईरान पूरी खाड़ी देश से अमेरिका का सफाई कर देना, और होना भी चाहिए भाई, एकदम होना चाहिए। अमेरिका को जो दादागिरी है सबको लड़ाकर अपना हथियार बेचने का, उसको दम खत्म हो जाना चाहिए। और हम भी मांग करते हैं कि दम खत्म हो जाए, दादागिरी नहीं चलेगी भाई। आप परमाणु बम बना के बैठे हुए हैं, आप लोग 4-5 को मिल के बनाए हुए हैं, वो क्यों बना रहा है? उसका भी तो कोई मजबूरी होगा। अगर वो परमाणु बम नहीं, अगर वो आज परमाणु देश संपन्न हो जाता तो आज उस पर हमला करने की हिम्मत होती नहीं। क्यों मार रहा है इजराइल उसको? परमाणु बम के लिए कि परमाणु बम बना लेगा, परमाणु यूरेनियम जो 60% बना चुका है, उसको रोकने के लिए कि वो परमाणु बम नहीं बना पाए। तो सबको अपना अपना रक्षा करने का स्वतंत्र है भाई। आप बना के बैठ गए हैं, अब आप चाह रहे हैं कि दूसरा को नहीं बने, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं चलता। अपना दादागिरी जब चाहे जिस पर चाहे उस पर सेंक्शन लगा दे। जौन देश ईरान आज लगभग 20 साल से सेंक्शन से झेल रहा है, यही लिए परमाणु बम बना रहा है, ईरान सेंक्शन पर सेंक्शन झेल रहा है, तब पर भी है। हम तो ईरान के लोगों को सैल्यूट करते हैं भाई, कि कितना दमखल से इन लोग लड़ रहा है अमेरिका को परास्त करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बातें करते हैं और भी कुछ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी हम थोड़ा बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं, और थोड़ा बोलेंगे, आगे चल के बहुत वीडियो आप लोगों को हम बना कर देंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में। धन्यवाद। ठीक था।